या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम से अभिज्ञान शाकुंतल नामकरण का कारण बताने जा रहे हैं। हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा दुष्यंत ने कुलपति कण्व की पौत्र पुत्री शकुंतला से उनके आश्रम में ही गांधार विधि से विवाह करके अपनी राजधानी को लौटते समय शकुंतला को अपने नामाक्षरों से अंकित एक अंगूठी देकर कहा था कि प्रिय, इसमें प्रतिदिन एक एक अक्षर गिनना। जिस दिन अंतिम अक्षर आएगा उसी दिन तुमको लेने के लिए मेरा कोई विश्वासी व्यक्ति आएगा, तब तुम मेरे पास आ जाना। उस समय महर्षि कण्व आश्रम पर उपस्थित नहीं थे। शकुंतला के निमित्त शांति के लिए सोम तीर्थ गए हुए थे। आने पर जब उन्हें शकुंतला के विवाह का समाचार मिला तब उन्होंने शकुंतला को राजा के पास भिजवा दिया, किंतु महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण राजा उसे पहचान न सका। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखाकर उसे बीते हुए वृत्तांत का स्मरण दिलाना चाहा, किंतु वह अंगूठी उसकी अंगूठी में नहीं थी, किंतु वह अंगूठी उसकी अंगुली में नहीं थी। दैवात मार्ग में शक्रावतार या शची तीर्थ का वंदन करते समय जल में गिर चुकी थी। निराश होकर शकुंतला जब राजमहल से बाहर निकली तो उसकी मां मेनका अप्सरा ने एक तेजोमय मूर्ति बनाकर उसे लेकर किमपुरुष वर्ष में वर्तमान हेमकूट पर्वत पर महर्षि कश्यप के आश्रम पर रख दिया। बाद वहीं उसे सर्वदमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पीछे भरत नाम पड़ा। इसके अनंतर राजपुरुषों को एक धीवर के पास वह अंगूठी मिली। उसे चोर समझकर कोतवाल ने उस घटना को राजा के पास उपस्थित किया। उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ गांधार विवाह का स्मरण हो गया। उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा तथा तब से वह शकुंतला के विरह में दुखी रहने लगा। इस प्रकार इस नाटक के पंचम अंक में अंगूठी रूपी अभिज्ञान से शकुंतला के पहचानने जाने के वृतांत होने के कारण इस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतल कहते हैं। इनमें दो अंश है, एक अभिज्ञान और दूसरा शाकुंतल। शाकुंतलम का अर्थ है शकुंतला विषयक या शकुंतला संबंधी। अभिज्ञायते नेतेति अभिज्ञानम। शाकुंतलम का अर्थ है शकुंतला विषयक या शकुंतला संबंधी। शकुंतलाया इदम शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल में व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जाती है। अभिज्ञानम अभिज्ञानभूतम तत्शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम।
अर्थात शकुंतला विषयक वह नाटक जो अभिज्ञान स्वरूप हो। अभिज्ञानेन स्मृतं शाकुंतलम शकुंतला विषयकम वृत्तांतम यस्मिन् तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात शकुंतला विषयक विवाह का वृत्तांत में जिसमें निशानी के रूप में स्मृत हो आया हो। अभिज्ञानम परिचय स्वरूपम शाकुंतलम शकुंतला संबंधी चरितम यत्र नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात जिस नाटक में शकुंतला का परिचयमय वैवाहिक वर्णन हो। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम यस्मिन् नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात जिस नाटक में शकुंतला का विवाह आदि वृत्तांत अभिज्ञान प्रधान हो। अभिज्ञानम च शकुंतला च अभिज्ञान शकुंतले ते अधिकृत्य कृतम नाटक मिति अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात शकुंतला के विषय में निशानी या परिचय जिस नाटक में निबद्ध हो उसे अभिज्ञान शाकुंतल कहते हैं। अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला अभिज्ञान शकुंतला ताम अधिकृत्य कृतम नाट्यमिति अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात जिस नाटक में अभिज्ञान से स्मृत शकुंतला को विषय बनाकर वर्णन किया गया हो उस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतल कहते हैं। कुछ प्राचीन प्रतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम इस प्रकार का पाठ मिलता है जिसके अनुसार व्युत्पत्ति होगी अभिज्ञानेन स्मृता स्मृति पथ मानिता शकुंतला अभिज्ञान शकुंतला यस्मिन् तत् अभिज्ञान शकुंतलम। अर्थात जिस नाटक में शकुंतला निशानी अंगूठी के रूप में स्मृत हो गई हो वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में भी अभिज्ञान शब्द पहचान के साधन अर्थ में प्रयुक्त है। संभवतः कालिदास ने वहीं से अभिज्ञान पद लेकर इस नाटक में भी प्रयुक्त किया है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता जी से कहा था, देवी यदि मेरे साथ आपको चलने की इच्छा नहीं है तो कृपया आप कोई अपनी पहचान ही दे दीजिए जिससे श्री राम जी यह जान ले कि मैंने आपका दर्शन किया है। अभिज्ञानम प्रयच्छ त्वं जानीयाद राघवोयत। इसमें उत्तर में सीता जी ने कहा, इदम श्रेष्ठम भिज्ञानम ब्रयासत्वम तु मम प्रियम। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर शक्रसूत जयंत की कथा का स्मरण कराकर मणि देने के पश्चात सीता जी हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को श्री राम भली भांति जानते हैं। इसे देकर वे एक ही साथ 3 व्यक्तियों का स्मरण करेंगे, मेरा, माता कौशल्या तथा महाराज दशरथ का। धन्यवाद।